एज कम्पेयर टू एफ। अब अगर हमें देखना होगा कि वेरिएशन क्या है, सपोज जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, सपोज अगर हम जाएंगे अलोंग द पीरियड, अगर हम जाएंगे अलोंग द पीरियड तो देखा गया है जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या देखा गया है, Z इफेक्टिव increases, that is shielding decreases। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप मीन्स क्या हो गया, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो क्या देखा गया, Z इफेक्टिव डिक्रीजेस, that is shielding increases। ये आपको यहाँ पे याद रखना है किसके मतलब, Z इफेक्ट के मतलब। अब हमें जो प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, वो बेसिकली बुनियाद रखते हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं किस पे, से Z इफेक्ट पे। उसी में सबसे जो दूसरे नंबर पे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अब हमें पढ़ना है, तो बेस्ड ऑन द हम ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर्टीज which are related to Z effective, that means which depend upon Z effective। उसमें कौन आएगा पहले, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस is also a periodic property, it is also a periodic property, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। एटॉमिक रेडियस क्या है, ये मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। क्यों है मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हम एक सिंगल एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, सिंस we can't determine the atomic radius of a single atom। why क्यों नहीं निकाल सकते हैं, इसके 3 रीजन है। हम क्यों नहीं निकाल सकते एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल एटम, because atom is too small, atom is too small। दूसरा क्या है, atom do not have a well defined boundary, because of variable shells। और एक वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो क्या है, सपोज अगर ये एटम है, न्यूक्लियस है, एक तो ये स्मॉल है पहले, दूसरा जो शेल्स है वो वेरी करते हैं, तीसरा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है ये वेव लाइक है, ये ऐसे है।
तो फिर इस इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री को सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। यही 3 रीज़न है कि हम क्यों नहीं एक सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक मॉलिक्यूल लेना पड़ता है और उस मॉलिक्यूल से हमें एक एटम का रेडियस निकालना पड़ता है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट, दैट मीन्स we can calculate atomic radius in bonded state of an atom. तो अब सवाल है कन्वेंशनली हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमें अब जो एटॉमिक रेडियस हम निकालते हैं, जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस का डाटा है वो बेस्ड है, हम क्या कर रहे हैं, हम एटम्स को बॉन्डेड स्टेट में लेते हैं, तब जाके हम उस एटम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम कंसेप्चुअली या कन्वेंशनली अभी तक जो हम एज यूजुअल एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन लिखते हैं वो क्या है। रेडियस हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअली या कन्वेंशनली हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग आउटर मोस्ट शेल, या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज अगर ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है, सपोज यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इस शेल तक जितनी डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons। तो मैंने आपको पहले ही बताया हम डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। हमें एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए बॉन्डेड स्टेट में एटम्स को लेना पड़ता है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेना पड़ता है। एग्जैक्ट वैल्यू हम एटॉमिक रेडियस का नहीं निकालते, तो फिर जब हम देखते हैं लास्ट में तो जो एटॉमिक रेडियस का वैल्यू होता है दैट इज एवरेज वैल्यू। बेसिकली जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास ये बहुत सारे किस्म के हैं। सपोज हमारे पास है 4 किस्म के एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आर ऑफ 4 टाइप्स, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कोवलेंट रेडियस, दूसरा क्या है, शाबाश, वॉन डेर वाल्स, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोवलेंट रेडियस। मेटेलिक रेडियस, शाबाश, थर्ड है आयोनिक रेडियस, और चौथा क्या है, शाबाश, वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो अब हमें एक एक करके ये सभी रेडियस पढ़ने हैं। 10th वालों को सीधे क्या पढ़ना है, शाबाश, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसकी डिफिनीशन वो मैंने लिखवाई यहाँ पे डिफिनीशन। और अब उनको ये देखना है खाली कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है। और फिर भी वो भी याद रखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस मैंने पहले ही बताया सिंगल एटम के लिए हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें बॉन्डेड फॉर्म में इनको लेना पड़ता है। तो उस सिलसिले में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रेडियस होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड वॉन डेर वाल्स रेडियस। So in next session we will discuss what are these different